हेलो ब्यूटीफुल सोल। आज हम अपनी सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिस के 23 डे में आ चुके हैं। ये प्रैक्टिस कुछ और ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि इसमें बहुत सारी इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस और कुछ मेडिटेशन बाकी हैं जो मुझे इसमें ऐड करनी है। तो इसीलिए आपकी हीलिंग के लिए मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती कि सिर्फ 21 डेज़ का ही मैं दूँ और बाकी की जितनी भी प्रैक्टिस है उनको ना मैं ऐड करूँ। ऐसा मुझे नहीं करना। तो अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं, आप मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, आप खुद की सेल्फ हीलिंग करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिस है, डे फर्स्ट से पिक करना। और जैसे कि आप डे फर्स्ट से पिक करोगे उसमें जो टास्क आपको दिए जाएंगे, जो चैलेंज आपको दिए जा रहे हैं, उनको आपको पूरी कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है अगर आपको अपनी ज़िंदगी या फिर अपने इनर को बदलना है, क्योंकि बदलाव हमारे अंदर से ही होता है। बदलाव अगर हमें बाहर चाहिए ना, तो पहले वो बदलाव हमको अपने अंदर करना है। ठीक है, आज का वीडियो बहुत स्पेशल वीडियो है क्योंकि आज हम बात करेंगे अपने इनर चाइल्ड की। इस सेल्फ हीलिंग में क्यों है इम्पॉर्टेंट इनर चाइल्ड को हील करना। ठीक है, देखिए, हम बचपन से लेकर अब तक एक ही बॉडी में जी रहे हैं। ये सोल जो है हमारी, इसी एक ही बॉडी में सरवाइव कर रही है। ठीक है, जब हम इस शरीर को छोड़कर चले जाएंगे तब ये नई बॉडी चुनेगी। बचपन से लेकर, जैसे माँ के गर्भ से लेकर 7-8 साल तक की उम्र तक, यहाँ तक कि 10-12 साल तक की उम्र तक, अगर कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो एक आपकी बिलीव में जाकर बैठ गई हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी किसी को फोबिया होता है कि उनको एक डर है कि वो 10 लोगों के सामने अपनी बात नहीं रख पाते हैं, या फिर उनको ये डर है, उनके माइंड में ये है कि उनके पेरेंट्स का रिलेशन अच्छा नहीं रहा है, तो उनको लगता है कि अगर मैं शादी करूँगी या करूँगा तो मुझे भी ये सारी चीज़ें फॉलो करनी, फेस करनी पड़ेंगी, इससे अच्छा तो है शादी ना करूँ। तो ये सारे बिलीव ना हमारे बचपन से कहीं ना कहीं हमारे माँ के गर्भ से आते हैं। तो ऐसा होता है, उस टाइम हमारे पेरेंट्स को तो पता ही नहीं होता, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको इतनी नॉलेज ही नहीं थी कि एक्चुअल में बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है और ये सारी चीज़ें अपने अंदर ले रहा है। आजकल तो सबको ये सारी नॉलेज है, तो इतनी सारी चीज़ें वो लोग अवॉइड करते हैं कि बच्चे के सामने लड़ना, झगड़ना, अपने सारी पर्सनल इश्यूज़ को डिस्कस करना। आज के पेरेंट्स बहुत स्मार्ट हो चुके हैं क्योंकि उनको पता चल चुका है कि ऐसा करने से उनके बच्चे पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। तो हमारे पेरेंट्स को तो पता ही नहीं था ना, हमारे नेबर्स, हमारे घर फैमिली मेम्बर्स को कुछ भी नहीं पता था ऐसा, यहाँ तक कि हमारे टीचर्स को भी नहीं पता था ना। तो ये सारी चीज़ें जाने अनजाने में हम अपने अंदर ले रहे थे। तो आज हम अपने बचपन में जो एक बच्चा है ना, हमारा इनर चाइल्ड, जो डरा हुआ, सहमा हुआ, बैठा हुआ है, डर के बैठा है अंदर, उसको हम हील करेंगे। और कल आपके साथ इसी इनर चाइल्ड की गाइडेड मेडिटेशन भी आएगी। ठीक है, आज आप पहले ये समझ लो, क्योंकि आज मैं आपको कोई एक्टिविटी दूंगी जो 21 डेज़ का चैलेंज होगा, वो आपको फॉलो करना है। और कल जो मेडिटेशन आएगा इनर चाइल्ड हीलिंग का, वो भी आपको 21 डेज़ तक फॉलो करना है। और पूरे दिन में आप उसको कभी भी कर सकते हो। ठीक है, ये एक्टिविटी पूरे दिन में कभी भी कर सकते हो। तो आपने ये समझ लिया कि अपने इनर चाइल्ड को हील करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसे बिलीव हैं जो बचपन से अब तक चलते आ रहे हैं। जैसे बचपन में किसी के पेरेंट्स ने ये कहा है, मनी को लेकर, पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। आई एग्री कि मनी जो है वो बैठे बिठाए तो नहीं आती है कि आप बैठे बैठे सिर्फ और सिर्फ अफर्मेशंस बोलते रहो और वो आ जाएगी। उसके लिए भी आपको एक्शंस ही लेने पड़ेंगे। अब बहुत सारे लोग, एक क्वेश्चन मैं यहाँ उठाऊंगी, मेरे पास काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया है, अगर एक्शन ही लेना है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस काम का। तो मेरी बात सुनिए, भगवान ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इसीलिए दिया है ताकि हम अपनी ज़िंदगी को आसान कर पाएँ, अपने विचारों से अपनी ज़िंदगी को जैसे चाहे वैसे क्रिएट कर पाए। इसका मतलब ये नहीं होता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बैठे बैठाई आपको कार दे देगा, आप जॉब मत करो, आप इंटरव्यू मत देने जाओ, बैठे बैठाई आपकी सैलरी आ जाएगी। ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है ना एक तरीके से। आप खुद सोचो, ये लॉजिकली सोचो एक बात को।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब हम फॉलो करते हैं ना तो यूनिवर्स हमारे सामने ऐसे दरवाजे लेकर आता है। भाई देखो, ये आपके सामने एक मौका है, यहाँ इंटरव्यू देने जाओ। अब आप वहाँ जा ही नहीं रहे हो, बोल रहे हो कि भैया मैं तो जाऊँगा ही नहीं, मेरे को तो बैठे बैठाए मिल जाएगा सब कुछ। तो ऐसे नहीं होता है, आपको सही एक्शन लेने ही होते हैं। ठीक है, तो एक बात क्लियर हो गई। तो इनर चाइल्ड को इसलिए हमें हील करना है क्योंकि हमारे माइंड में मनी से लेकर, रिश्तों से लेकर, अपने अंदर कुछ डर ऐसे हैं जो अभी तक हमने बिठा रखे हैं। अपने दिमाग में चेक करो कि आपके बचपन से ऐसी कौन से थॉट्स हैं जो आपके आज तक आपका पीछा नहीं छोड़ते। लड़कियां हैं, लड़कियों को बहुत बार ये सुनना पड़ता है कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, है ना। या फिर आज के टाइम में ये थॉट तो चलो चेंज हो गया है कि लड़कियों को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, ये सारे पेरेंट्स सब करते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, वो तो घर किचन वगैरह संभालती है। दूसरी चीज़ ये होता था कि एक बिलीव था ना कि अरे समय निकल जाएगा, अच्छा लड़का नहीं मिलेगा या लड़कों से अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। तो मेरी बात सुनो, ये जो बिलीव होते हैं ना, जो कहीं ना कहीं समाज या पेरेंट्स या कोई भी हमारे मन में इस तरह की धारणाएं हमारे मन में आ जाती हैं, ना ही उनकी गलती है ना हमारी गलती है। बस बात इतनी है कि उनको भी नहीं पता था कि इन विचारों से एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो हम ये सोचने लगते हैं कि हाँ यार, हम इतने ज़्यादा बेकार हैं, इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं हैं कि हमारे लिए कोई बेस्ट चीज़ हम डिज़र्व करें। तो आप बेस्ट हैं, आपके लिए जो बेस्ट होगा वो आपको ज़रूर मिलेगा। ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके लिए कोई रिश्ता आया है तो वो ही आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, अगर आप अपने लिए बेस्ट हैं तो आपके लिए भी ऐसा ही कोई बेस्ट डिज़र्व करेगा आपको। ठीक है, तो ये कुछ धारणाएं होती हैं। अच्छा, बचपन में कभी कभी क्या होता है, हमारे साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे कि मैं खुलकर अगर बात करूं, कभी कभी कुछ ऐसी नेगेटिव फेसेस होते हैं लाइफ में। किसी ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया, बचपन में ही किसी ने आपको बहुत ज़्यादा सुनाया, डिप्रेशन में डाल दिया। अरे तुम तो इतनी मास्क नहीं लेकर आ सकते, तुम तो बिल्कुल नाकारा हो, तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुम क्या बनोगे पढ़ लिख कर, तुम तो फेल हो जा रखे हो। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चे को डिप्रेशन का शिकार बना देती हैं। ये सारी चीज़ें, और ये कोई नहीं करता, ये हमारी फैमिली, हमारे स्कूल टीचर्स, और ये सारी चीज़ें वहीं से आती है हमारे पास। ठीक है, अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे बचपन में, जैसे कि किसी के साथ कुछ गलत हुआ हो, किसी ने कुछ गलत किसी को स्पर्श करने की कोशिश करी हो। लड़कियों में सेंसेस बहुत एक्टिव होते हैं, ये बचपन में हो या बड़े में, लेकिन जैसे ही वो समझदार होते हैं वो समझ में आता है कि यार तब तो मैं इतनी समझदार नहीं था, लेकिन हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो वो क्या होता है, वो ट्रॉमा जो होता है माइंड से निकलता नहीं है बचपन का। तो इसीलिए इनर चाइल्ड हीलिंग इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने बचपन से जुड़ी हर एक नेगेटिव फेसेस को रिलीज़ कर पाएँ और अपनी इनर चाइल्ड को ये कह पाएँ, डोंट वरी, यू डोंट वरी, आई एम ऑलवेज विद यू। अपनी इनर चाइल्ड को बिल्कुल ऐसे प्यार करना है कि वो आपका बच्चा है, आप उसकी मदर हैं या फादर हैं। ट्रस्ट मी, वो आपके प्यार के लिए तड़प रहा है। हमारा इनर चाइल्ड, कहीं उसे साथ नहीं मिला, सबने उसे अकेला छोड़ दिया। दोस्तों ने, परिवार ने, सब ने बहुत ताने सुने उसने, बहुत ज़्यादा। आपके इनर चाइल्ड ने कुछ अच्छा नहीं कर पाया, नंबर कम आ गए, बहुत ताने सुने। तो हम अपने इनर चाइल्ड का साथ देंगे, आप अपने इनर चाइल्ड का साथ देंगे। ठीक है, तो आज की जो एक्टिविटी है, जो चैलेंज जो जुड़ रहा है वो ये है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको अपने बचपन का एक फ़ोटो लेना है। ठीक है, बचपन का फ़ोटो वो कोई भी हो सकता है। आपके पास 5 साल की उम्र का फ़ोटो है, आपके पास 7-8 साल की उम्र का फ़ोटो है, या फिर आपके पास बॉर्न का फ़ोटो है। देखो, सबके पास अपने बचपन का फ़ोटो होता है, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि हमारे पास बचपन का फ़ोटो नहीं है। मोस्टली सबके पास होता है, मेरे पास भी है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, अगर आपके पास फ़ोटो है तो फ़ोटो ले लीजिए, हार्ड वाला जो होता है, हार्ड कॉपी। अगर
वो नहीं है, अगर फ़ोन में है आपके तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक्टिविटी आपको पूरे दिन में कभी भी एक बार करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 चीज़ मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले जो जैसे कि आपने अपने हाथ में वो फ़ोटो लिया, उसको 1 सेकंड के लिए आप देखेंगे और फ़ील करेंगे कि ये आपका इनर चाइल्ड है, ये वो बच्चा है जो इतना इनोसेंट था, इतना प्यारा था, लेकिन सबकी बातें सुन सुनकर आज इतनी ज़्यादा डर, इतना ज़्यादा फ़ियर उसके मन में क्रिएट हो गया है। पेरेंट्स की लड़ाई देखी तो खुद के मन में ये सोच लिया कि शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी नहीं होती है। किसी ने कुछ कहा, नंबर नहीं अच्छे आए तो डिप्रेशन में चला गया हमारा इनर चाइल्ड, हमारा वो बच्चा। किसी ने गलत कुछ कर दिया तो वो बच्चा बहुत डरा हुआ, सहमा हुआ बैठा है। वक्त नहीं दिया किसी ने उसको, उसके साथ कोई खेला नहीं, उसका दिल का हाल किसी ने नहीं पूछा। तो वो बच्चा जो है ना आज खेलना चाहता है। ये आपको उस बच्चे को देखकर फील करना है, अपने उस इनर चाइल्ड वाले फ़ोटो को देखकर, अपने उस बचपन के फ़ोटो को देखकर आपको ये फील करना है, ठीक है। ये हो गई पहली। अब क्या करना है, आपको लेनी है एक कॉपी और एक पेपर, ठीक है। आप लेंगे ब्लैक पेन लेंगे। आप अपने बचपन में जाएंगे, जैसे कि आपने वो फ़ोटो देखा, आपने वो सारी बातें करी, एंड देन आप अपने बचपन में जाएंगे और सारी मेमोरीज़ जो आपको याद आती जा रही हैं, जो डार्क मेमोरीज़ हैं, जिनकी वजह से आप आज भी फेस कर रहे हो जिन चीज़ों को, हेल्थ इश्यू है, बचपन से बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम चलती आ रही है और समाज ने, फैमिली मेम्बर ने आपको ये टैग दे दिया कि ये तो हमेशा ही बीमार रहता है या रहती है, तो ये आपके सबकॉन्शियस ने पकड़ ली, तो अब आज भी आप बीमार ही रहते हो। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है बहुत सारे लोगों का, ठीक है। तो आपको ना वो सारी नेगेटिव चीज़ें ब्लैक पेन से लिखनी है और ये एक्टिविटी आप 1 दिन में कर सकते हो। अगर आपको दूसरे दिन भी कोई बात याद आ गई है तब भी आप लिखकर उसे जला सकते हो। आपको ये बर्न करना है, आपको डिस्पोज करना है ये चीज़, ठीक है। आपने जैसे ही वो नेगेटिव एनर्जी लिखी है अपनी इनर चाइल्ड की, उसके बाद में आप या तो उसको फाड़ कर फ्लैश आउट कर दो या फिर उसको आप बर्न करके उसे फ्लैश कर दो, ठीक है। पानी से उसे बहा दो तो वो रिलीज़ हो जाएगी। इसमें अगर आप 1 दिन में लिख रहे हो, 1 दिन में सारी चीज़ें आपको याद आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे दिन में अगर आपको कुछ पॉइंट याद आ गया तब भी आप लिखकर उसे बर्न कर सकते हो, ठीक है। फ़ोटो वाला आपको पूरे 21 डेज़ तक करना है, ठीक है। ये वाला आपको पूरे 21 डेज़ तक नहीं करना, लिखने वाला ये सिर्फ आपको तब तक करना है जब तक आपको याद आ रहा है, भाई ये चीज़ रह गई थी, अब ये लिखना है। अगर 1 दिन में याद आके निकल गई, ठीक है, 2 दिन में आ रही हैं, 3 दिन में आ रही हैं, 4 दिन में आ रही हैं, अब कह रहे हो आप कि मैंने सारी चीज़ें लिख दी, अब कुछ भी नहीं है माइंड में, तब तक आपको ये करना है। लेकिन फ़ोटो वाला आपको पूरा 21 डेज़ तक करना है विद उस इनर चाइल्ड वाली मेडिटेशन के साथ, ठीक है। फ़ोटो वाला मैंने आपको बता दिया कैसे करोगे, बातें करोगे। आप जैसे छोटे बच्चे से बात करते हो ना, बिल्कुल आपको अपनी उस छोटे वाले बच्चे से बात करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हीलिंग है और इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। और ये वीडियो तो बिल्कुल बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं आपसे एक बात कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये शेयर करो सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिस, ताकि लोग अपनी हीलिंग खुद कर पाएँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है और मैं सच बता रही हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं भी कर चुकी हूँ ये, इसीलिए आपको बता रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।